अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं समद हमीद आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ आज फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी से इस्तीफे का मुतालबा। नाजरीन, आज की ये रिपोर्ट भारतीय सियासत के लिए एक बड़े हैरान कुन मोड़ की निशानदही करती है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मुमताज़ सियासतदान डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ इल्मी बगावत बुलंद करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से फ़ौरी इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। इनके इस बयान ने न सिर्फ सियासी हलकों में हलचल मचा दी है बल्कि अवामी सतह पर भी शदीद बहस जन्म ले गई है। भारत की आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे संगीन नुक्ता ये उठाया कि भारत तेज़ी से आलमी सफारती महाज पर तनहा होता जा रहा है। इनके मुताबिक चीन और तुर्की वाज़िह तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं, जबकि खित्ते के करीबी ममालिक जैसे कि मालदीव और बांग्लादेश भी अब भारत से दूर होते नजर आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि मौजूदा भारतीय क़यादत बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को मौसर अंदाज में संभालने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से भारत की खित्ते में रिवायती असर और रसूख कमज़ोर पड़ रहे हैं। स्वामी के मुताबिक ये सफारती नाकामी एक संजीदा कौमी खतरा है जिस पर फौरी तवज्जो दी जानी चाहिए। चीन के सामने मोदी हुकूमत का बार बार झुकाव। सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्होंने चीन के साथ मुतअद्दिद बार सरेंडर पॉलिसी को अपनाया है। इनका कहना है कि गलवान वादी में चीनी फौजी की जारियत के बाद हुकूमत ने कोई मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। उन्होंने इस बात पर भी शदीद तनकीद की कि कई बार कौमी सलामती के अहम मामलात में खामोशी इख्तियार की गई, जिससे चीन को भारत के खिलाफ मजीद हवा मिली। स्वामी ने कहा कि यह रवैया भारत के दिफाई वकार को खुद मुख्तारी के लिए ख़तरनाक है। डॉक्टर स्वामी ने ख़ास तौर पर इस मुआहदे का जिक्र किया जो मुबैना तौर पर लद्दाख के कुछ इलाकों से मुतल्लिक चीन के साथ किया गया था। इनका यह दावा था कि यह मुआहदा गुज़िश्ता साल किया गया था और लोकसभा से इसकी मंजूरी तक नहीं ली गई। इनके मुताबिक मोदी हुकूमत ने पार्लिमानी जमहूरियत के असूलों को नज़रअंदाज करते हुए लद्दाख का इलाका खामोशी से चीन को दे दिया। स्वामी का मुतालबा यह है कि इस नज़रसानी शुदा मुआहदे को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए, क्योंकि यह भारत की इलाकाई सालमियत के लिए नाकाबिल कबूल इक़दाम है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि मोदी और अमित शाह इक़्तिदार से अलग हो जाएं और भारत के एक ऐसा नया रहनुमा मिले जो ना सिर्फ दाखिली सतह पर मौसर हो बल्कि बैनुल-अक़वामी महाज पर भी मुल्क का वक़ार बहाल कर सके। उन्होंने कहा कि भारत को एक ऐसा कायद चाहिए जो जाहिरियत के बजाय दानिशमंदी के साथ आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात इस्तवार करे। इनके मुताबिक मोदी हुकूमत का हालिया पॉलिसियों ने मुल्क को सफारती और अक्सरी दुनिया के लिहाज से कमज़ोर किया है। स्वामी का ये बयान बीजेपी के अंदरूनी इख्तलाफात की बड़ी अलामत समझा जा रहा है। मुनासिब पार्टी के बानी अरकान में से एक हैं, बल्कि माजी में कई अहम कौमी मामलात पर इनकी राय को वज़न दिया गया है। इनकी जानिब से मोदी और अमित शाह को बराह रास्त निशाना बनाया गया है, जो ये जाहिर करता है कि पार्टी के अंदर पॉलिसियाँ और तर्ज हुक्मरानी पर गहरे इख्तलाफात मौजूद हैं। ये इख्तलाफात आने वाले इंतखाबात और बीजेपी की अंदरूनी सियासत पर नुमाया असर डाल सकते हैं। अवामी रद्द-ए-अमल और मीडिया की गूंज। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर सुब्रमण्यम स्वामी की इस बयान ने ज़बरदस्त हलचल मचा दी है। कई अफराद ने इनके मौक़िफ़ की हमायत की है। कई अफराद ने इनके मौक़िफ़ की हमायत करते हुए इसे हुब्बुल वतनी पर मबनी सच करार दिया, जबकि बीजेपी के हामियों ने इन पर शदीद तनकीद की और इन्हें पार्टी के मुखालिफ करार दिया। नाज़रीन, बाज़ तज़किया निगारों के मुताबिक ये मामला आने वाले लोकसभा इंतखाबात में एक अहम सियासी इशू बन सकता है। नाज़रीन, आखिर में ये सवाल हर भारतीय शहरी और सियासी मुबस्सिर के जहन में गूंज रहा है, क्या वाकई भारत की मौजूदा क़यादत कौमी मफादात की हिफाजत में नाकाम हो चुकी है या भारत को एक नए सियासी दौर की ज़रूरत है, और क्या बीजेपी अंदरूनी सतह पर बगावत का सामना कर रही है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।